पे प्रोजेक्ट वाले पे आ जाओ, प्रोजेक्ट पे इस पे काम कर रहे थे। रिएक्ट ओपन कर लो जिस पे अपन काम कर रहे थे। एक सारी फाइलें बंद करके सब लोग एक नया बना लें फोल्डर कर्ड नाम से, CURD कर्ड। एक न्यू फोल्डर बनेगा कंपोनेंट्स के अंदर कर्ड नाम का। सारी फाइलें बंद कर लो, कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर कर्ड नाम का। चलो अब उसके अंदर लिखो, सबसे पहली फाइल बना लो स्टूडेंट इंसर्ट डॉट JSX। एस कैपिटल कंपोनेंट है, स्टूडेंट इंसर्ट डॉट JSX। सब लोग एक नया बनाने कंपोनेंट स्टूडेंट इंसर्ट डॉट JSX RFC कर लें। ठीक है, इसके बाद ऐप पे कॉल भी करना है। क्या, हाँ ऐप पे ऐप पे कॉल कॉल कर भी लो करना जाके, हाँ ऐप पे जाके कॉल कर लो स्टूडेंट इंसर्ट डॉट JSX को। चलो अब लिखो उसके अंदर बीच में H1 में, हाँ, अब इसमें आ जाओ। सिंपल से लिख लो स्टूडेंट इंसर्ट स्टूडेंट इंसर्ट। ठीक है, अब बाद ऊपर आ जाओ, लाइन नंबर 3 के नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 3 के नीचे। तो अपन क्या करते हैं इंसर्ट करने के लिए, सबसे पहले हमें फॉर्म में हमने क्या क्या फील्ड रखी है, फील्ड हमारी क्या क्या है, सर, नेम और ईमेल। नेम और ईमेल। ठीक है, चलो बनाओ, एक बनाओ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट एरे का साइन, एरे का साइन लिखो, न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट कॉमा सेट न्यू पोस्ट। पहले अपन क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक स्टेट, सेट न्यू पोस्ट। सबसे पहले अपन एक स्टेट बनाएंगे ना, इक्वल, उसके बाहर इक्वल यूज स्टेट, यूज स्टेट एस कैपिटल, यही इंपोर्ट कर दो। फंक्शन का साइन उसके अंदर करली ब्रैकेट्स लगा दो, एंटर दे दो। अब इसमें फील्ड ले लो अपनी अपनी, कौन सी फील्ड थी, दो फील्ड कौन कौन सी थी, नेम और ईमेल, क्या था,
दो फील्ड टाइप करो, नेम क्या, नेम कोलन कर दी ब्रैकेट्स में, डबल कोट, नेम कोलन डबल कोट लगा दो, उसके बाहर कॉमा, फिर नीचे आ जाओ, ईमेल। कौन कौन सी फील्ड है यहाँ पे, दो। अगर आपकी एपीआई नहीं बनी होंगी तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, और हमने काफ़ी टाइम दिया था आप सबको एपीआई के लिए। ठीक है, चलो, बन गई ना, ये तरीके से सिखाया था ना स्टेट के लिए। अब नीचे लाइन नंबर 7 पे आ जाओ। एक और नालो, एक और नालो, एक और नालो, स्टेट कॉन्स्ट लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग। बाकी लोग भी साथ साथ लिख लो, एरे का साइन लगाओ जब स्टेट बोला गया। तो भाई जब हमने स्टेट बोल दिया, बोला है कि लोडिंग और सेट लोडिंग, तो समझ जाया करो। लोडिंग कॉमा सेट लोडिंग, उसी के अंदर सेट लोडिंग, उसके बाहर इक्वल यूज स्टेट, और फंक्शन का साइन लगा लो, उसमें कर दो ट्रू। हाँ ट्रू, सिंपल सा, हाँ ठीक है। सर। हाँ जी, सर। नेम और ईमेल ले लो जल्दी, पहले सिंपल सा इनपुट लेके, सिंपल सा, वैसे लिख लो थोड़ा लेवल करके, लेवल नेम, थोड़ा सिंपल सा फॉर्म, मतलब क्या होता है, थोड़ा लेवल लिख लो, बिया ने तब तो सही कर लो, डिजाइनिंग सीखी थी तो यार। नेम लिखो यहाँ पे। अब नीचे आ जाओ, इनपुट के नीचे बिया लगा लो, दो, दो बियार। फिर नीचे लिखो ईमेल। बाकी लोग साथ साथ नोट करके चलते रहो, इतना तो हम सीख चुके हैं सब लोग पहले से। ईमेल, ये जो क्लास है ना इंसर्ट की, जी कर्ड की, जिसकी ये क्लास छूट गई ना, वो उसको रिडक्स टूल किट कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब उसका बैच फिनिश इसके बाद से। अब नीचे बी आर लगाओ, बनाओ दो बटन, बी आर के बाद लिख दो बटन सबमिट, बी आर के बाद लगा दो बटन सबमिट। और उसके अंदर टैब में सबमिट। चलो, हाँ अब नीचे बटन, बटन के अंदर लिखो ऑन क्लिक, बटन पे लिखो नीचे ऑन क्लिक जाके, बटन के अंदर, सॉरी ऑन क्लिक, हाँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, और उसमें लिखो हैंडल क्रिएट पोस्ट, करली ब्रैकेट्स लगा के, हैंडल क्रिएट पोस्ट, HANDLE, हैंडल क्रिएट पोस्ट, एक फंक्शन बनाएंगे, क्रिएट पोस्ट, सी कैपिटल पी कैपिटल, सी कैपिटल पी कैपिटल। ठीक है, इतना नोट करें आप लोग पहले। ठीक है, नीचे आना थोड़ा, ठीक है ऊपर आ जाओ, उसके अंदर लिखो कंसोल डॉट लॉग, अरे उसके अंदर नहीं, उसमें नहीं, नीचे आके लिखना पड़ेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट तो खाली रहता ही रहता है। नीचे आ जाओ, कंसोल डॉट लॉग में लिखो न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट, न्यू, न्यू लिखी ना ऊपर, देखो क्या लिखा ऊपर, देखो क्या लिखा है ना ऊपर, स्टेट के अंदर लिखा है न्यू पोस्ट, ये न्यू पोस्ट लिखना है।
तो नीचे आ जाओ। इतना सबको पता ही है यहाँ तक तो। अब इनपुट में थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये हम सब पढ़ चुके था। तो चलो अब इनपुट में आ जाओ, लिखो नेम में, लिखो नेम में नेम, लाइन नंबर 18 में नेम में नेम, इनपुट के अंदर नेम में नेम, तो उसके बाद लिखो वैल्यू, उसके अंदर ही वैल्यू वैल्यू। हाँ, न्यू पोस्ट डॉट नेम, न्यू पोस्ट डॉट नेम, ठीक है। और फिर लिखो ऑन चेंज, देखो मैं दे रहा हूं, तुम लिखने में गलती करोगे, जिसमें पेस्ट कर लेना इनपुट के अंदर। वैल्यू के बाहर पेस्ट करना है ऑन चेंज, ऑल्ट जेड कर दो। तुम्हारा न्यू पोस्ट का पी स्मॉल है, इसका पी स्मॉल करो। न्यू पोस्ट लिखा है ना ऑन चेंज के अंदर, इसका पी स्मॉल करो। अरे उसको ऑल्ट जेड कर दो महाराज, बस। हाँ, वो 3 डॉट का मतलब क्या है, प्रीवियस डेटा। और टाइटल की जगह क्या आएगा, ईमेल नेम। टाइटल की बल्कि क्या आ जाएगा, नेम तुम्हारा। सब पढ़े हैं भाई, सब चीजें पढ़ा चुके थे तो। नेम। अब सेम काम नीचे वाले में करो, ईमेल वाले में। सेम काम ईमेल वाले इनपुट में करो सारा। कहाँ पे कर रहे हैं देख लो पहले, लेवल में करना है कि इनपुट में करना है। ये तो आता है ना सबको, इतना तो करना। फॉर्म भर के सबमिट करना, कंसोल में डेटा चेक करना। विशाल सिंह, मोहित, जी सर, आता है। यस सर। सिर्फ क्या सिखाना है, ये सिखाना है, डेटा आपके डेटाबेस में चला जाए। ये फॉर्म वाले काम तो आपको हम सब पहले ही सिखा चुके हैं। अब वहां पर न्यू पोस्ट आएगा, सेट न्यू पोस्ट, और फिर नीचे वाले में क्या करना होगा, ईमेल। हाँ सही है, ईमेल करो, सही है, ईमेल। अब यहाँ पोस्ट का पी स्मॉल है, अपना पी कैपिटल करो इसका। पी स्मॉल में है पोस्ट के, सेट न्यू पोस्ट का पी स्मॉल, ऊपर भी पी स्मॉल करना है। अरे उसमें इनपुट के अंदर, नेम वाले इनपुट में जाके चेक करो, पी स्मॉल करना है उसमें। न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट, ठीक है। ऑल्ट जेड कर दो, ऑल्ट जेड कर दो, ऑल्ट जेड फिर से। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा उसका, ऊपर चलना ना, सेट न्यू पोस्ट की स्पेलिंग दिखाना क्या लिखी है। एन कैपिटल। ठीक है, अब जाके देखो आउटपुट आ रहा कि नहीं आ रहा, ब्राउज़र देखो, कंसोल में चेक करो जाके।
डेटा उठ के आ रहा कि नहीं आ रहा। पहला काम तुम्हारा यही है कि डेटा उठ के आ भी रहा कि नहीं आ रहा हमारा कंसोल में। अब जब डेटा अरे यहाँ पे नहीं, ब्राउजर के कंसोल में चेक होगा ना भाई। बस अब ये डेटा पहुंचाना है हमें अपने बैकएंड में। तो डेटा बैकएंड में कैसे जाएगा, मोंगोडीबी पास कैसे जाएगा, वो जाएगा एपीआई के थ्रू, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे एपीआई इंटीग्रेशन वाला काम। अब वो काम कैसे होगा, उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा एसजीओस करके। आओ ब्राउजर जाओ, npm i एसजीओस करो, ब्राउजर पे आ जाओ, npm i एसजीओस करो, एसजीओस ब्राउजर पे npm i AXIOS ये आ गई, यही कर लो, एंटर दो, इंस्टॉल करो npm i। सब लोग उसको इंस्टॉल कर लें रिएक्ट के अंदर, काम करने वाले हैं ना, एपीआई इंटीग्रेशन वाला इसमें टोटल काम होना है। तो हमें क्या करना होगा वो सब सुने। तो अब आ जाओ, एक बनाओ फोल्डर, एक बनाओ फाइल लोकल एपीआई डॉट जेएस नाम से। कर्ड के अंदर एक बना लो फाइल सब लोग, लोकल एपीआई डॉट जेएस, लोकल एपीआई डॉट जेएस। हाँ चलो आ जाओ, उसी फाइल पे आ जाओ। ठीक है, आरएफसी कुछ भी नहीं करना है इस पे। यहाँ पे अपन एपीआई इंटीग्रेशन वाला काम करने वाले हैं, ठीक है। किसकी मदद से, एसईओस की मदद से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे import Axios. इंपोर्ट करना होगा। देखो ये मैं दे रहा हूँ चैट में, ये पेस्ट कर लो यहाँ पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा लिखा है लोकल होस्ट 4। तुम्हारा कितना यूआरएल है, बैकएंड का यूआरएल दिखाना कितना है, लोकल होस्ट 4000 है, 3000 कितना है। और एपीआई के बाद वहां पे क्या लिखा हुआ है दिखाना, बैकएंड का यूआरएल। बीएस कोड चालू करो बैकएंड वाला भी। जब भी एपीआई पे काम करोगे तो बैकएंड वाला भी बीएस कोड का सर्वर चालू रहना चाहिए। और यहाँ पे यूजर कड हटा के सिंपल लिख दो, यहाँ पे एपीआई, यूजर कड फट मत लिखा करो कुछ भी, सिंपल एपीआई चलने दिया करो, ठीक है। और इसका सर्वर चालू करो। जब भी सब लोग बैकएंड पे काम करेंगे तो उसका सर्वर चालू रहना चाहिए, ठीक है। और उसका दिखाना वेब डॉट जेएस दिखाओ। हाँ इंसर्ट यूजर लिखा है ना, ठीक है चलो। हाँ अब आ जाओ रिएक्ट पे आ जाओ, रिएक्ट पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हटा दो लिखा है ना यूजर, ये हटा दो यहाँ से यूजर, बस स्लैश लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हमारा यूआरएल क्या रहेगा, स्लैश लगा, इतना हमारा यूआरएल रहेगा कॉमन। सब देख लें, इतना यूआरएल हमारा कॉमन रहेगा, ठीक है। अब करते हैं अपन काम नीचे, ठीक है। अब मैं एक कोड दे रहा हूँ जिसके अंदर अपना बेस यूआरएल अपन सेट कर देंगे, ठीक है। ये दिया चैट में कोड, इसको पेस्ट करो। नीचे इसी के नीचे थोड़ा पेस्ट कर दो, इसी के नीचे, हाँ थोड़ा स्पेस दे दो वहां से ऊपर से। अब सब देखो अपन ने क्या किया, एक बनाया कॉन्स्ट एसईओस इंस्टेंस नाम का एक वेरिएबल, ठीक है, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं एसईओस डॉट क्रिएट, और उसके अंदर अपन क्या क्रिएट कर रहे हैं अपना बेस यूआरएल। दिख रहा है ना सब लोगों को, अपन ने क्या सेट कर लिया अपना ऊपर वाला बेस यूआरएल एसईओस के अंदर, ठीक है।
और अब जो बेस यूआरएल हमारा किस में सेट हो गया होगा, एजियोस इंस्टेंस के अंदर। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ तो बोल दिया करो, है ना। अब इतना हमारा बेस यूआरएल किस में सेट हो गया, एजियोस इंस्टेंस के अंदर। अब अपन क्या करेंगे, जो इंसर्ट वाली एपीआई है ना उसका काम करेंगे, है ना। उसके लिए बनाएंगे अपन एक फंक्शन। तो देखो कैसे बनाते हैं फंक्शन, वो समझो। देखो सिंपल से बनाएंगे फंक्शन अपन। देखो कॉन्स्ट, नीचे आ जाओ, नीचे उसकी लाइन नंबर 8 के नीचे कमांड लिखो स्टूडेंट इंसर्ट। एपीआई लिख देना, एपीआई साथ में वहां पे एपीआई लिख दो, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बनाएंगे फंक्शन। किसका फंक्शन बनाने वाले हैं अपन, एपी इंसर्ट वाले का। और इस फंक्शन को अपन क्या करेंगे, वहां पे कॉल कर देंगे, ठीक है। फिर वहां से डेटा इस एपीआई के पास आएगा अभी। अब अगर फंक्शन नहीं आता होगा तो ये जो लिख रहा हूँ समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। लिखो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट पोस्ट। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट क्यों लिखा है, क्योंकि जो जो फंक्शन बनेगा ना, इस फंक्शन को हम वहां पे जाकर इंपोर्ट करेंगे। किस पे जाके, स्टूडेंट इंसर्ट पे जाके। करने को तो ये क्रिएट पोस्ट वाला काम है उसी पेज पे कर सकता हूं, है ना। तो वो चीजें हौच पहुंच ना हो, इसलिए अपन ने अलग बनाई फाइल एपीआई की सारी चीजें, ठीक है। क्रिएट पोस्ट का पी कैपिटल कर लो। जब हम दो चीज साथ में जोड़ते हैं ना, तो सेकंड वाले का लेटर कैपिटल होना चाहिए हमेशा। पोस्ट का पी कैपिटल करा करो। चलो उसके बाद इक्वल एरो, उसके बाहर इक्वल एरो, इक्वल फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन, फिर इक्वल एरो, उसके बाद इक्वल एरो, एरो लगाओ, एरो करली ब्रैकेट्स। अब जो फंक्शन का साइन बनाया ना, उसमें लिखो पोस्ट डेटा। जो फंक्शन का साइन बनाया था आपने अभी, इक्वल एरो के बगल में पोस्ट डेटा। डेटा का डी कैपिटल लेके चलना। ये मैं एक सिंपल फंक्शन बना रहा हूं, दिख ही रहा होगा। ये फंक्शन को वहां पे कॉल करूंगा इंसर्ट पे जाके। अभी इस फंक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अपनी एपीआई चला रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न स्पेस देके एसियोस इंस्टेंस। अब एपीआई चलेगी ना हमारी, एसियोस इंस्टेंस ऊपर, हाँ इंस्टेंस डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड का अपन यूज करेंगे ना, डॉट पोस्ट मेथड है ये, पोस्ट मेथड। उसके अंदर फंक्शन का साइन, सिंगल कोट में स्लैश। और वहां पे तुम्हारा क्या था, एपीआई में देखा ना, इंसर्ट यूजर क्या था, वहां पे जाकर दिखाओ मुझे। वेब में राउट यूआरएल में आपने क्या दिया था, ये कॉपी करो। हाँ आपको देखो, इसको लिखो कॉमा, बाहर उसके कॉमा लिखो, हाँ कॉमा, लिखो पोस्ट डेटा। पोस्ट डेटा, बस। थोड़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लो। ठीक है, अब सब देखो। सबसे पहले अपन ने क्या किया, इंपोर्ट किया एसईओस को। फिर अपन ने एक बेस यूआरएल बनाया, ठीक है। अब अपन एपीआई वाला काम किससे करेंगे, एसईओस से। किससे करेंगे सारा एपीआई वाला काम, एसईओस से। तो लाइन नंबर 6 में मैंने क्या लिखा, कॉन्स एसईओस इंस्टेंस एसईओस डॉट क्रिएट, ठीक है। और उसके अंदर अपन ने क्या क्रिएट कर लिया, अपने बेस यूआरएल को, ठीक है। डाल दिया ना, देखो वो देखो हमारा बेस यूआरएल उसमें जाकर स्टोर हो गया होगा बेस यूआरएल के अंदर। ये हमारा यूआरएल और ये उनका यूआरएल, बेस यूआरएल। सेकंड वाला हमारा है और फर्स्ट वाला जो एसईओ के अंदर है बेस यूआरएल वो उनका है।
ठीक है, समझ में आ गया। अब ये यूआरएल किस में जाकर पूरा स्टोर हो गया होगा, एसियोस इंस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। अब मतलब इसका बेनिफिट पता क्या है, कि मुझे हर बार जो एसियोस को कॉल नहीं करना पड़ रहा है, समझ में आ रही बात, वरना हर बार मुझे बेस यूआरएल कॉल करना पड़ रहा है। सिंपल है, हमने एसियोस को क्रिएट कर दिया। अब मैंने बनाया सिंपल सा एक फंक्शन क्रिएट पोस्ट नाम का, दिख रहा है फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैं कहाँ कॉल करूंगा, ऐप पे जाके दिखाता हूँ, आ जाओ ऐप पे, फिर समझाता हूँ। सर ऐप, हाँ बोलो। सर जैसे ये इंसर्ट यूजर है तो एडमिन के अंदर वाला ही है ना, तो जिस जैसे हमने पूरा लिखा है एडमिन स्लैश इंसर्ट यूजर, तो पूरा एडमिन भी आ हाँ तो जाएगा पूरा इधर। पूरा, हाँ पूरा एडमिन लिखना पड़ेगा तुम्हें, फिर पूरा हाँ जो तो आपने वेब में ठीक है इतना लंबा सर, लिखा, कितना लंबा हटाई दो ना, एडमिन फाइल लिखने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा करना था बिल्कुल। तो लिख दिया है सर। हाँ, चलो अब आ जाओ स्टूडेंट इंसर्ट पे आ जाओ, वो स्टूडेंट इंसर्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लो जो वाला फंक्शन इंसर्ट वाला, लाइन नंबर 2 पे देखो, इंपोर्ट करली ब्रैकेट्स के अंदर, करली ब्रैकेट्स के अंदर क्रिएट पोस्ट, क्रिएट पोस्ट सजेशन देगा, देखो अपना भी देखो, वो नीचे आ रहा, वो देखो नीचे आ रहा लिंक होने के लिए। हाँ बस इंपोर्ट कर दो इसको। हाँ देखो इंपोर्ट हो गया लोकल एपीआई, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या किया था, उस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। करने को सारा काम मैं ही कर देता तो अच्छ होती चीजें। अब ये प्रैक्टिस वाले फोल्डर में ये करना घर बैठ के आप लोग। अब आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ लाइन नंबर 11 के अंदर, अब लाइन नंबर 11 पे आ जाओ। हाँ बस इसी में ये बंद कर दो कंसोल डॉट लॉग को भी। अब देखो, अब जी हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, कॉल करो क्रिएट पोस्ट, नीचे कंसोल के नीचे, उसमें कर्सर क्यों ले जाते हो भाई, प्रिवेंट डिफॉल्ट में कुछ होनी नहीं है, लिखो क्रिएट पोस्ट, वो फंक्शन यहाँ कॉल कर रहे हैं अपन, क्रिएट पोस्ट फंक्शन का साइन, सिंपल फंक्शन चल रहा है, सिंपल फंक्शन। हमने वहां पे बनाया फंक्शन क्रिएट पोस्ट नाम का, उस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब यहां से मुझे डेटा भेजना है, फंक्शन आता होगा तो पूरा समझ में आ रहा होगा अपने आप जे, फंक्शन नहीं आता होगा तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखो यहाँ पे न्यू पोस्ट, डेटा किस में आ रहा है हमारा, उठ के न्यू पोस्ट में तो आ रहा है, न्यू पोस्ट देखो इसके अंदर, न्यू पोस्ट, हाँ न्यू पोस्ट में डेटा आएगा जब फॉर्म भरेंगे। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूं, सब लोग हाँ बोलो सर। भाई, ये बाकी लोगों को, विशाल हाँ मोहित सर। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा इतना, हाँ सर। है ना। चलो अब क्या होगा, जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे, समझना, जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे तो लाइन नंबर 13 पे आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, यहाँ से ये फंक्शन तुम्हारा कॉल हुआ, ठीक है। कॉल होने के बाद यहाँ से क्या लेके जा रहा है फंक्शन, ये न्यू पोस्ट, और न्यू पोस्ट में तुम्हारा क्या जा रहा होगा, नेम और ईमेल जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, यहाँ से नेम और ईमेल आपका यहाँ से जा रहा कि नहीं जा रहा, जा रहा होगा, है ना। अब वहां चलो, अब ये ऊपर आओ, ऊपर आओ, यहां से ये कहाँ जम करेगा, लोकल एपीआई पे, लोकल एपीआई पे आ जाओ, यहाँ पे जा गया फंक्शन। अब ये देखो, जो पैरामीटर पास पैरामीटर आ रहा है पोस्ट डेटा, लाइन नंबर 11 पे तो आ जाएगा, ये पोस्ट डेटा पैरामीटर, ये पैरामीटर ही तो है, इसके अंदर क्या आ रहा होगा, बताओ हम लोग, इसके अंदर क्या आ रहा होगा, वहां से जो डेटा आ रहा है नेम और ईमेल, यही तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। कंसोल हाँ लॉक करके सर। देखो क्या आ रहा है इसके अंदर, कंसोल लॉक करना, नीचे आके इसमें रिटर्न के नीचे कंसोल लॉक करो, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट डेटा, रिटर्न गुबा करो, रिटर्न गुबा करो, रिटर्न के नीचे नहीं करो, रिटर्न वाले कोड को बंद कर दो थोड़ी देर के लिए भी। हाँ ठीक है, चलो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब जाओ फॉर्म भर के चेक करो क्या कह रहा है भाई जी, जाके फॉर्म भरो।
क्या एरर देगा ये? सी के अंदर जो कौन सी नई एरर तुम्हारी प्रकट हो गई? सर्वर चालू तो नहीं पहले से कहीं? तो ऑब्जेक्ट आ गया, ऊपर टर्मिनल करो, ऊपर टर्मिनल थोड़ा ऊपर टर्मिनल करो। अब देखो वहां पे जो ऑब्जेक्ट में आया कि नहीं आया, ये लाइन नंबर देखो 12 पे ईमेल और नेम आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, उस पर क्लिक करो, नेटवर्क पे क्लिक करो, बाकी सब देख लें। जो ऑब्जेक्ट आ रहा है देखो वहां से, इनको फॉर्म दिखाना, फॉर्म लोकल एपीआई दिखाओ। देखो लाइन नंबर 12 वाला आ रहा है, कंसोल में उठ के हमारा। तो पोस्ट डेटा में क्या उठ के आ रहा है? नेम और ईमेल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होगा? रिटर्न होगा। अब रिटर्न में क्या हो रहा है जानते हो? जे लिखना एजियोस इंस्टेंस, इसमें क्या आ रहा होगा आपका? ये यूआरएल लोकल होस्ट कोलन 3000/API। ठीक है, और मेथड हमारा क्या है? पोस्ट। और हमारा जी क्या होगा? ये हमारा हो गया यूआरएल इंसर्ट यूजर। और हम क्या भेज रहे हैं साथ में? पोस्ट डेटा। डेटा हम कहाँ भेज रहे हैं? बैकएंड में। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोला करो, समझ में आया नहीं? नेटवर्क पे क्लिक करो। हाँ, यहाँ पर ये पेज चली कि नहीं चली? फिर से जाके फॉर्म फॉर्म बटन पे क्लिक करो। सब देखो ये पेज चेक कैसे करते हैं, डेटा गया कि नहीं गया। नेटवर्क पे क्लिक करना होता है। अब फॉर्म सबमिट करो। हाँ, थोड़ा और ऊपर करो ना, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे कुछ चला है वो। नीचे क्या दे रहा, ऊपर आओ और उसको ऊपर खींच लो। नहीं हो रहा सर, इतना ही है। थोड़ा कंटो माइनस कर दो। स्पेक्ट एलिमेंट का कंटो माइनस करना है। नहीं ठीक हो है, रहा फिर से सर। सेंड सबमिट करो, फिर से सबमिट करो, सबमिट करो। एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, वैसे टाइम भी हो रहा है। यस पे आओ, नेक्स्ट कंसोल पे जाओ। कंसोल पे क्या एरर दे रहा है वो देखो ना, कंसोल में जाके। बैकएंड में आपको ये सबको ये पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा, कोड CORS वाला। ठीक है, उसके अंदर लिखो सर कोड अभी तक CORS क्या क्या हो गया सर? साइन। अभी कुछ नहीं Yes, होगा, sir, अभी तो हो गया। बैच स्टार्ट ही नहीं हुआ है। CORS ठीक है सर। और फंक्शन का साइन लगाओ, फंक्शन का साइन लगा दो। हाँ, सेव करो उसको। चलो अब जाके करो, जाके फिर से डेटा इंसर्ट जाओ। एक बार रिफ्रेश करो जाके उसको, एक बार रिफ्रेश करो पेज पूरा। अब भरो फिर से, सब भरो फिर से, सेंड करो। हो गया, जाओ। अब देखो कोई एरर आई, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। एरर कौन सी आ गई? अब ये कोर्स की एरर अब नहीं आना चाहिए थी। मेरे में भी आ रही है सर। हाँ, बैक एंड का यूआरएल दिखाना ना। बैक एंड का app.js पे जाना। तुमने ऊपर क्या लिखा हुआ है? पोर्ट में 3000। क्या लिखा हुआ है? 3000। वहां पे लिखा है 4000। रिएक्ट में जाना, रिएक्ट में रिएक्ट में जाना ने लोकल एपीआई पे। यहाँ पे 3 ही का रखा है, दोनों जगह 3 ही है ना। जी एक काम करो, Yes, sir. एक जटा दो। एक ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 3 3 3 3 ऊपर लगाना स्लैश हटा दो, एपीआई पर स्लैश हटा दो। ऊपर एपीआई के आगे लगाना है स्लैश, ये हटा दो बस। सेव करो, फिर से आगे इंसर्ट करना। अब वेट कर थोड़ी देर। अब उसको जाना, नेटवर्क जाना, नेटवर्क पे जाना। नेटवर्क पे क्लिक करो। यहाँ तुम्हारा कुछ क्यों नहीं दिखाता ये? चलो मुझे ये काम करना, ये रिएक्ट वाला भेजना फोल्डर जिप करके। कौन सा वाला सर? हाँ। ये वाला? हाँ, ये रिएक्ट वाला भेजना। advance।
हाँ जी यही वाला। ठीक है। फिर मैं देखूंगा क्या पंगा हो रहा है इसमें।